हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग हिंदी पेडागोजी में जो हमारा चैप्टर था भाषा अध्यापन के सिद्धांत, उसका पार्ट 1 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने 30 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। और आज हम लोग पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम लोग 30 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। और संपूर्ण पेडागोजी की प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल में मिल जाएगी, आप लोग जाके देख सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है 31 नंबर जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया आपसे, प्रभावी रूप से व्याकरण पढ़ाने के बारे में निम्नलिखित में से कौन से एक सही नहीं है? वास्तविक संप्रेषण के रूप में प्रस्तुत करना, संदर्भों के अनुसार व्याकरण के प्रासंगिक नियम बताना, वास्तविक जीवन में संप्रेषण के सामान्य अभ्यास करने के अवसर देना, या फिर नियमों को रटकर तथा अभ्यास करके व्याकरण सीखना। तो यहाँ पे पूछा गया आपसे कि इसमें कौन सा ऑप्शन गलत दिया गया है? तो इसमें फिर डी ऑप्शन बिल्कुल ही गलत दिया गया है। व्याकरण पढ़ने के बारे में कि नियमों को रट कर तथा अभ्यास करके व्याकरण नहीं सीखना चाहिए। तो यहाँ पे डी ऑप्शन गलत दिया गया है। तो यही क्वेश्चन के अनुसार क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, एक शिक्षिका अपनी कक्षा को 4-4 के समूह में बांटती है। वह प्रत्येक समूह को विषय शीर्षक देती है, जिन्हें उन पर 3 महीने में लिखने तथा रिपोर्ट तैयार करके पूरी कक्षा के सामने प्रस्तुत करना है। इस सामूहिक गतिविधि को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, इस सामूहिक गतिविधि को कहा जाएगा परियोजना कार्य। क्या कहा जाएगा? परियोजना कार्य कहा जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भाषा की पाठ चर्चा का उद्देश्य है विभिन्न प्रयुक्तियों पर अधिकार का विकास करना। इसका क्या अर्थ है? जैसे कि भाषा की पाठ चर्चा का उद्देश्य क्या होता है? विभिन्न प्रयुक्तियों पर अधिकार का विकास करना। अब इसका मतलब यहाँ पे पूछा गया कि इसका अर्थ क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, शिक्षार्थी विभिन्न विषयों की विषय वस्तु के अनुरूप भाषा को समझते और प्रयोग करते हैं। तो इसमें ए ऑप्शन हमारा जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, निम्नलिखित में से किस किस शिक्षार्थियों में गठन के विकास के लक्ष्य के रूप में वकालत नहीं की गई है? विषय सामग्री को पढ़ते समय अनुमान लगाना, विषय सामग्री को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ना, विषय सामग्री को सिर्फ पहचानना, भाषिक सामग्री तथा शब्दों का अर्थ गणना। तो यहाँ पे पूछा गया आपसे कि शिक्षार्थियों में पठन के विकास के लक्ष्य के रूप में वकालत नहीं की गई है, मतलब किसके बारे में नहीं बताया गया? शिक्षार्थियों को जो पठन होता है तो किसके बारे में नहीं बताया गया है कि विशेष सामग्री को सिर्फ पहचानना। यह बिल्कुल गलत दिया गया है, ये ऑप्शन नहीं बताया गया है। तो इसके अनुसार सी ऑप्शन जो है पूछा गया है कि नहीं की गई, तो यहाँ पे सी वाला जो ऑप्शन है वह नहीं किया गया कि विशेष सामग्री को सिर्फ पहचानना। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है, एक शिक्षार्थी नए व्याकरणिक रूपों को सीखते समय पहले से सीखे हुए व्याकरणिक नियमों को आधार बनाती है। इस अधिगम तकनीक को क्या कहा जाएगा? क्या होता है कि जो व्याकरणिक रूप जो है सीख रहा कोई शिक्षार्थी, तो क्या करता है, पहले से जो सीखे हुए व्याकरणिक नियम है उसको क्या करता है, उसको आधार बनाता है या फिर बनाती है। तो इस अधिगम तकनीक को क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा संज्ञानात्मक युक्तियाँ। क्या कहा जाएगा? संज्ञानात्मक युक्तियाँ कहा जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अध्ययन की वकालत करती है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो किसके बारे में बताती है? वह बताती है मातृभाषा या घर की भाषा, शास्त्रीय भाषाएं, आधुनिक भारतीय भाषा तथा विदेशी भाषाओं के बारे में। किसके बारे में? सबसे पहले कौन सी भाषा होनी चाहिए? मातृभाषा होनी चाहिए, फिर उसके बाद शास्त्रीय भाषा, फिर उसके बाद आधुनिक भारतीय भाषाएं, फिर उसके बाद विदेशी भाषाएं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है आपसे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शास्त्रीय भाषा के अध्ययन को के रूप में अनुमोदित करती है। तो शास्त्रीय भाषा के अध्ययन को किस रूप में अनुमोदित करती है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है? तो वह अनुमोदित करती है एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में। किसके रूप में? एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भाषा संकेत परिवर्तन और भाषा संकेत मिश्रण बहुधा देखे जाते हैं।
भाषा संकेत परिवर्तन और भाषा संकेत मिश्रण जो देखे जाते हैं वो देखे जाते हैं द्विभाषी बच्चों में। किसमें? द्विभाषी बच्चों में। जो बच्चे एक से ज़्यादा भाषा बोल लेते हैं उसमें क्या भाषा संकेत मिश्रण और भाषा संकेत परिवर्तन देखे जाते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भाषा की आधारभूत संरचनात्मक इकाई क्या है? तो भाषा की आधारभूत जो संरचनात्मक इकाई होती है उसे बोलते हैं स्वनिम। क्या बोलते हैं उसको? स्वनिम बोलते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, सिद्धांत उस प्रक्रिया को वर्णित करता है जिसके द्वारा पाठक किसी पठन सामग्री को समझने के लिए अपने परिवेश से जुड़े ज्ञान को उस पाठ सामग्री में दी गई सूचनाओं से जोड़ते हैं। तो यहाँ पूछा गया कि कौन सा सिद्धांत जो है इस प्रक्रिया को पूर्ण करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्कीमा। क्या हो जाएगा? यहाँ पे फिल कर देंगे स्कीमा। यहाँ पे स्कीमा जब लिख देंगे स्कीमा के बारे में बताया था पियाजे ने, ये भी आपको नोट करना है। स्कीमा सिद्धांत उस प्रक्रिया को वर्णित करता है जिसके द्वारा पाठक किसी पठन सामग्री को समझने के लिए अपने परिवेश से जुड़े ज्ञान को उस पाठ सामग्री में दी गई सूचनाओं से जोड़ता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, कथन पढ़िए, जब तक विद्यार्थी प्रचुर मात्रा में पठन सामग्री नहीं पढ़ेंगे वे प्रभावशील पाठक नहीं बन सकते। इस वाक्य में किस प्रकार के पठन की बात की गई है? इसमें बात की गई है विस्तार से पठन के बारे में। किसके बारे में? विस्तार से पठन के बारे में। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, जब हम के बारे में अध्ययन करते हैं तो भाषा अर्जन उपकरण शब्दावली से परिचय प्राप्त करते हैं। अब यहाँ बताया है कि जो है भाषा अर्जन उपकरण शब्दावली से परिचय प्राप्त करते हैं, किसका अध्ययन करते हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा चामस्की। जब हम चामस्की के बारे में अध्ययन करते हैं तो भाषा अर्जन उपकरण शब्दावली से परिचय प्राप्त करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भाषा अर्जन उपकरण है इसके बारे में बताया था चामस्की ने। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, युक्त के रूप में बहुभाषिकता का क्या अर्थ है? बहुभाषिकता का मतलब होता है शिक्षार्थियों की भाषाओं का प्रयोग करना। शिक्षार्थी जो कई प्रकार की भाषाओं का प्रयोग करते हैं उसे बोला जाता है बहुभाषिकता। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत किस पर केंद्रित नहीं है? मनुष्य अंतर्निहित यंत्र के साथ जन्म लेते हैं, त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, भाषा आदत निर्माण की प्रक्रिया के माध्यम से सीखी जा सकती है, भाषा तार्किकता तथा मानसिक प्रक्रियाओं के द्वारा सीखी जाती है। तो यहाँ पे पूछा गया आपसे कि जो है संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत के आधार पर कौन सा ऑप्शन गलत दिया गया है, किस पर केंद्रित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि जो भाषा है वह आदत निर्माण की प्रक्रिया के माध्यम से सीखी जाती है। यह बिल्कुल गलत ऑप्शन दिया गया है और बाकी ऑप्शन बिल्कुल सही दिए गए हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, राष्ट्रीय पाठ चर्चा रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को अनुदेशन माध्यम बनाने की सिफारिश करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्राथमिक स्तर पर किस भाषा में जो है बच्चे को पढ़ाया जाना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा मातृभाषा में। किसमें? मातृभाषा में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, समूहवाद विवाद में भाग लेने के लिए भाषा शिक्षक एक शर्त रखता है कि समूह में 4 विद्यार्थी कनिष्ठ से तथा 1 विद्यार्थी वरिष्ठ वर्ग से होना चाहिए जो आवश्यकता पड़ने पर कनिष्ठों की सहायता कर सके। समूह निर्माण का यह विचार किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो यह सिद्धांत किस पर आधारित है? यह आधारित है वाइगोत्स्की के सिद्धांत पर। किसके पर? वाइगोत्स्की के सिद्धांत पर। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, वाइगोत्स्की के अनुसार जब कोई बच्चा बच्ची भाषा की मदद से अपने स्वयं के कार्यों को निर्देशित करता है करती है लेकिन वह भाषा दूसरों के लिए श्रव्य नहीं है, उसके वाचन को क्या कहेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे आंतरिक भाषण। क्या कहेंगे? आंतरिक भाषण कहेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भों में निम्नलिखित में कौन सी बुद्धि भाषा से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे भाषाई मौखिक बुद्धि जो है
यह भाषा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, यदि शिक्षक विद्यार्थियों को शब्दावली सीखने में मदद करना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे प्रभावशाली होगा। यदि शिक्षक विद्यार्थियों को शब्दावली सीखने में मदद करना चाहते हैं तो सबसे प्रभावशाली तरीका जो होगा वो हो जाएगा कहानी और चित्रों का प्रयोग करके। किसका प्रयोग करके? कहानी और चित्रों का प्रयोग करके। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, एक शिक्षक भाषाकार में व्यंजन सूची का प्रयोग करता है या करती है, यह व्यंजन सूची क्या है? व्यंजन सूची से क्या तात्पर्य होता है? तो यहाँ पे जो व्यंजन सूची का तात्पर्य होगा वो हो जाएगा भाषा शिक्षण शास्त्र के लिए प्रमाणिक सामग्री। भाषा शिक्षण शास्त्र के लिए जो प्रमाणिक सामग्री होती है उसे बोला जाता है व्यंजन सूची। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 किस मुख्य बात पर ध्यान केंद्रित करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा जो NEP 2020 है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, वह ध्यान केंद्रित करती है बुनियादी साक्षरता तथा अंक ज्ञान पर। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, भाषा विकास पर पियाजे का सिद्धांत बताता है कि भाषा के माध्यम से सीखी जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा भाषा जो है सीखी जा सकती है संबंध जोड़ने तथा समायोजन के माध्यम से। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश के लिए सत्य नहीं है? यह शिक्षार्थियों को अर्थपूर्ण तथा मज़ेदार तरीके से भाषा सीखने में सहायता करता है। यह शिक्षार्थियों को मुद्रित सामग्री के अनेक रूप देखने के अवसर प्राप्त होते हैं। यह पठन कौशल को विकसित करने में सहायता करता है। शिक्षार्थियों को मुक्त खेल गतिविधि के रूप में मिट्टी से खिलौने बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन बिल्कुल गलत दिया गया है कि जो मुद्रित समृद्ध है यह बच्चों को खिलौने बनाने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता, ये बिल्कुल गलत दिया गया है। जबकि यह पठन कौशल को विकसित करने में सहायता करता है, यह ऑप्शन बिल्कुल सही है। यह शिक्षार्थियों को मुद्रित सामग्री के अनेक स्वरूप देखने के अवसर प्राप्त होते हैं, इससे यह भी बिल्कुल सही है। यह शिक्षार्थियों को अर्थपूर्ण तथा मज़ेदार तरीके से भाषा सीखने में सहायता करता है, यह भी ऑप्शन बिल्कुल सही दिया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, मानव मस्तिष्क में सार्वभौमिक व्याकरण नियमों के एक समूह के रूप में होती है, यह विचार किसने प्रतिपादित किया था? यह विचार दिया था नोआम चॉम्स्की ने। किसने? नोआम चॉम्स्की ने। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, नोआम चॉम्स्की समर्थन करते हैं कि सभी संस्कृतियों में भाषा अधिगम का प्रतिरूप अधिकांशतः एक जैसा है। सभी संस्कृतियों में भाषा अधिगम, जो भाषा सिखाने का जो तरीका क्या है, एक जैसा है। ये कौन बताता है? ये बताते हैं नोआम चॉम्स्की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, पियाजे के अनुसार बच्चे के समग्र बौद्धिक विकास के लिए भाषा सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? भाषा सबसे महत्वपूर्ण पहलू है बच्चे के समग्र बौद्धिक विकास के लिए, ये कहा था पियाजे ने। अब देखो यहाँ पे कुछ फैक्ट बताए गए हैं। पियाजे ने अपने सिद्धांत में निम्नलिखित पदों पर विशेष बल दिया, जैसे कि अनुकूलन पर, संरक्षण, मानसिक क्रिया, स्कीमा, साम्य धारणा, संज्ञानात्मक संरचना, स्कीम्स और विकेंद्रण। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। उसके बाद 57 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, चॉम्स्की की परिभाषक शब्दावली सहजता योग्यता को किस रूप में समझा जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे भाषार्जन उपकरण के रूप में। किसके रूप में? भाषार्जन उपकरण के रूप में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया 58 नंबर, निकटस्थ विकास का क्षेत्र शब्दावली किससे संबंधित है? तो यहाँ पे जो निकटस्थ विकास का क्षेत्र शब्दावली है यह संबंधित है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से, जिसको दिया था वाइगोत्स्की ने। किसने दिया था? वाइगोत्स्की ने दिया था इसको। और यहाँ पे एक पॉइंट और नोट करना है आपको कि निकटस्थ विकास का क्षेत्र इसको बोलते हैं ZPD, जिसे बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अगर पूछ लिया जाए ये किसने दिया तो बताएंगे हम लोग वाइगोत्स्की ने। किसने? वाइगोत्स्की। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया आपसे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020
किसके अध्ययन का समर्थन करती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है वो किसका समर्थन करती है, किसके अध्ययन का? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पूरी विद्यालय शिक्षा के दौरान निर्देश के माध्यम के तौर पर मातृभाषा। निर्देश के माध्यम के रूप में किसका यूज किया जाना चाहिए? मातृभाषा का यूज किया जाना चाहिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बच्चों की भाषा इस बात के लिए पर्याप्त संकेत देती है कि वे अपनी भाषा का व्याकरण जानते हैं। बच्चों की भाषा इस बात के लिए पर्याप्त संकेत देती है कि वे अपनी भाषा का व्याकरण जानते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और जो बचे हुए क्वेश्चन वो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।